अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। अब घर बार छोड़ना पड़ेगा दिसंबर 2026 तक। 7 चीज़ें जो आपकी नींदें उड़ा देंगी, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो बनाई गई, दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये 6 महीने आपके बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, जो जंग आलू ताले पिछले 6 महीने या उससे भी ज़्यादा अरसे, यानी मैं जो बातें आपको बताने वाला वो 3-3.5 साल में आपने फेस की। आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे कि ये चीज़ें आपके साथ हुई या नहीं हुई। जुलाई से दिसंबर 5 से भी ज़्यादा, यानी 5 से 6 ऐसे बड़े सपने आपके पूरे होंगे जो सिर्फ आप सोच सकते थे या आपके दिल में थी। अपनी ख्वाहिशात का जो गला घोटा था उसको साकार करना, उन सपनों को साकार करने का ये टाइम है। 6 महीने यानी कि दिसंबर तक कुछ ऐसे मामलात बनेंगे कि आपके विशेस का पूरा होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना बनेगा। आपका एक सवाल था कि एक पनौती जिसे कहते हैं या फिर बैड लक जिसे कहते हैं या कुछ बुरा होना, यानी आप अच्छा करने जाते हो लेकिन बुरा हो जाता है। ऐन वक्त पे काम होते होते काम का रुक जाना, आपका लक साथ दे रहा है लेकिन अचानक से उसका रुक जाना, या किस्मत का मेहरबान ना होना, फ्लक्चुएशन होना किस्मत में। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा अभी नहीं, कई सालों से आप इसको देख रहे हो। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना जो चीज़ें आपको लगता है कि वाकई में ये चीज़ें आपके साथ अभी भी हो रही हैं। रातों को नींद ना आना, एक कहते हैं ना चिंता कह लें, फिक्र कह लें, या एक कुछ ना कुछ सोचते रहना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं है। आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच के इतना डिले करना कि मौका हाथ से निकल जाए। ऐसा भी कई दफ़ा आपने देखा। यानी हर तरह से मौका तो मिलता है लेकिन मौका हाथ से निकल जाता है, कोई दूसरा उस मौके का फ़ायदा उठा लेता है। जैसे मैंने कहा, 5 बड़े सैयारों का ट्रांजिट होगा जो जुलाई से लेकर दिसंबर को सुपर स्पेशल बनाएगा। अचानक से ग्रह या सैयारों की जो बदलती चाल है आपको फर्श से अर्श यानी कि बहुत ही पावरफुल बना देगी। आज अब हो पावरफुल क्योंकि आप ढैया भी झेल कर आए हुए हो, यानी पिछले वक्तों में आपने ढैया 7.5 दोनों से गुजर के आए हो। आप मजबूत हो चुके हो, आपको अपने और परायों की पहचान हो चुकी है। अभी प्रेजेंट में ना ही तो कोई 7.5 आपकी चल रही है, ना ही कोई ढैया चल रही है, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। आपने अपनों के लिए बहुत किया लेकिन आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आपने कुर्बानियाँ दी, आपने सेक्रीफाइस किया, एज अ मेल एज अ फीमेल, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप बहन भाई दोस्तों के लिए, इवन अपने वर्क प्लेस अपने ऑफिस के लिए डेडिकेट किया अपने आप को, अपनी कुर्बानी दी। लेकिन इन लोगों ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की। आपके कामों में कीड़े निकालना, आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज बिगाड़ना, आपके फ़ायदे खुद ले जाना, ऐसे दुश्मन भी बड़े बड़े, यानी ये अपने फैमिली में भी आपके ऐसे दुश्मन थे, आपके कारोबार आपकी जॉब के अंदर भी ऐसे दुश्मन थे, आपके राइवल्स आपके कॉम्पिटिटर्स ने भरपूर फ़ायदा आपका उठाया। हर तरह से इनकी तरफ से आपको टेंशन है, दुश्मन है कि बढ़ते चले जा रहे हैं और इनसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप इतने रूड हो गए हो कि आप अपने और परायों की पहचान कुछ हद तक भूल गए हो। यानी माँ बाप से बदतमीजी कर जाना, उनके सामने भी बोल जाना, गुस्से में बड़ी बहन छोटी बहन, बड़े भाई छोटे भाई का लिहाज भी ना करना, यानी बड़ों छोटों का लिहाज ना करके कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, क्योंकि अंदर से आप लोग को कुछ दुखी हो या तो अनसेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, अपनी जॉब से, अपने प्रेजेंट से आप लोग अनसेटिस्फाइड हो, जिसकी वजह से आपका गुस्सा अपने बड़ों से पे निकल जाता, अपनी माँ पे, अपने बाप पे, अपने बहन भाइयों पे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के उनसे भी रिश्ता ख़राब कर लेना। ऐसा भी वक्त आपने देखा। मौके आ रहे हैं, आपको कई मौके मिलते हैं, यानी आपको मौका मिलता है कि फ़लाना जगह जाके काम करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन या तो सोचने में देर कर देते हो या फिर आप ये सोचते हो कि शायद ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, मेरे बस की बात नहीं, ऐसे करके छोड़ देना। ऐसा भी बहुत दफ़ा हुआ। आप लोग तय नहीं कर पा रहे आपको किस तरफ जाना है, आपको करना क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपके लिए बेहतरीन क्या है, इसमें उलझे हुए हो आप लोग। पिछले 3-3.5 साल में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर खोया है। अब उनमें माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार, कोई ना कोई हो सकता है जो आपका बहुत अजीज, जो बहुत ही प्यारा, जिसको आपने खो दिया या वो आपकी ज़िंदगी से चला गया। ऐसे कुछ मामला भी आपने देखे, उसका दुख आज तक आपके साथ है। 3-3.5 साल पहले ऐसे जो वाक़यात हुए हैं, वो रिश्तेदार आज भी आपको याद आता है। आज भी उनको याद करके आपका रोना या आपका अफसोस करना, आपका अफसरदा हो जाना, आपका टेंशन में आ जाना, ऐसा बन रहा है।
आपकी एक हैबिट है, आप मुझे बताना कि आप बोलते हो जाएगा, देखा जाएगा, कर लेंगे, कोई और कर लेगा, मैं नहीं तो कोई और कर लेगा, ये मेरे बस की बात नहीं, किसी और की बात है। ये अक्सर आप बोलते हो और इसकी वजह से आप मेल फीमेल के हाथों से आती कोई ऐसा मौका जो आ रहा होता है वो भी हाथ से निकल जाता है। थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहे हो आप लोग, या तो सीरियस हो नहीं रहे हो या हालात ने आपको ऐसा अनसीरियस किस्म का बना दिया कि कोई भी चीज़ को सीरियसली ना लेना ऐसा बन रहा है। गुस्सा है कि बढ़ता चला जा रहा है, हाइपर होना, फट पड़ने वाला जो गुस्सा आता है ना, एकदम से हाइपर हो जाना, एकदम से गुस्सा हो जाना, ऐसा बहुत आपके अंदर कई सालों से, और ये हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। आपने कहीं अपना धन दौलत खोया, कहीं अपने प्यार को खोया, कहीं लव लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, या बिट्रे किया, या धोखा दिया, या किसी और के साथ मिल गए, या कुछ ना कुछ तरीके से आपकी लव लाइफ के अंदर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्लैशेस आपने देखे। ख़ास तौर पे ये जो 6 महीने हैं, 1 साल और 6 महीने, याद रखिएगा, ये 1.5 साल जो है इसके अंदर ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं। यानी कि इस तरह अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट देखना, या तो आपके शादी के रिश्ते बनते बनते रुक जाना, शादी ना हो पाना, या ऐन वक्त पे शादी होने वाली और बात का टूट जाना, मंगनी का टूट जाना, या मंगनी ही नहीं हो पा रही, रिश्ता ही नहीं बन पा रहे, ऐसे मामला भी आप लोग देख रहे हो। एक सेक्स रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ के दरमियान, उसकी कमी का देखना, आप लोगों के रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसा भी बहुत आपने देखा। आप अपनी चेहरे की हंसी खो चुके हो। आप बाहर से दिखाते हो कि आप अंदर से खुश हो, लेकिन आप बाहर से खुश हो, आप दिखाते हो कि आप खुश हो, आपको दिखावा करना अच्छा लगता है, आपको शो ऑफ करना अच्छा लगता है, आपको ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर नहीं है दूसरों को दिखाना अच्छा लगता है कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। लेकिन जब जिम्मेदारी आती है, जब बड़ी जिम्मेदारी लेते हो, तो वहाँ फंस भी जाते हो। आप मेल फीमेल बड़ी जिम्मेदारियां ले लेते हो कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, आप कर लोगे, और जब नहीं कर सकते तो अपने बड़ों का, अपने बड़े भाई, बड़ी बहन, माँ बाप, अपने रिश्तेदारों, अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स जो का टॉन्ट का सुनना, उनका आपको क्रिटिसाइज करना, आपके कामों में कीड़ा निकालना, ये चीज़ आपको बड़ी दुखी करती है और कई सालों से ये हो रहा है। आपका ऐन वक्त पे जागना, यानी कि वक्त पर काम ना करना, और ऐन वक्त पे जब प्रोजेक्ट सबमिट करवाना, जब एग्ज़ाम सर के ऊपर है, जब कोई ना कोई जिम्मेदारी आ गई, उसको आखिरी वक्त पे करना, आखिरी वक्त पे निकलना घर से कि वहाँ कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, यह आदत आपकी अक्सर आपके लिए गले पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से टेंशन में रहते हो, गुस्से में रहते हो, एकदम फट पड़ने वाला गुस्सा आपका रहता है। खोने के मामला में पिछले 1.5 साल में कहीं ना कहीं या तो आपने जॉब खोई है, जॉब के अंदर आपके मसले हुए, आपके बॉस से, सीनियर से आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, अपने कोलीग से ना बनना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन होना, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में कड़वाहट देखना, ऐसे मामला भी आपने देखे। कहीं ना कुछ खोया है आपने, चाहे धन दौलत हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, कहीं कर्जा लेना पड़ गया, खर्चे इतने बड़े कि आपने दिल खोल के खर्चा भी किया, बड़े बड़े खर्चा है। जहाँ पे 5,000 में बात बनती थी वहाँ 20,000 भी खर्च किया, यानी बड़ा खर्चा, चादर से बाहर खर्चा किया। यानी कि आपकी आमदनी 50,000 और खर्चा लाख, कुछ ऐसा हुआ। यानी आपकी आमदनी अगर 2 लाख है और खर्चा लाख है तो समझ आता है, लेकिन उलट हुआ और खर्चे इतने बड़े कि कर्जा लेना पड़ा, किसी से उधार लेना पड़ा, किसी से पैसा मांगना पड़ा, और इस दलदल में आप ऐसे फंस गए हो कि थोड़ा चुकता करने जाते हो, थोड़ा आपको खुशी मिलती है कि अब कर्जा उतर जाएगा, अब कर्जे लेने की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, कोई अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होना, किसी का बड़ा ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन होना, आपका कोई इलाज हो जाना, कोई इलाज में बड़ा पैसा चला जाना, बच्चों के एडमिशन फ़ीस या उनको बाहर भेजने के चक्कर में बड़ा पैसा खर्च करना, घर के रिनोवेशन में, घर के अंदर कोई शादी है उसके अंदर बड़ा पैसा दे देना। यानी हर लिहाज से पैसा का ऐसा खर्चा आता है कि आपको फिर कर्जा लेना ही पड़ता है, फिर से आप कर्जे में फंस जाते हो। तो इस टेंशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये 3-3.5 साल से आप फंसे हुए उस चक्कर में कि इस कर्जे से कैसे बाहर आए, कैसे किसी का पैसा चुकता करें जो कि नहीं हो पा रहा, उनका फिर डिमांड करना पैसे का, या आपको टेंशन में डाले हुए। आप सोच रहे हो मुल्क छोड़ के चले जाएं या क्या करें कि इस कर्जे से जान छूट जाए। आप गलत चीज़ें भी सोच रहे हो जो कि नहीं सोचनी चाहिए। नहीं, आप टेंशन में हो, आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा है। 1 सेकंड का भी उसको आराम या 1 सेकंड का भी रिलैक्सेशन, आप मेल हो या फीमेल हो बताना, 1 सेकंड का भी रिलैक्सेशन नहीं है, कुछ ना कुछ टेंशन में आप लोग रहते हो। अब जैसे चार्ट में आप देख सकते हो, शनि सैटर्न 29 मार्च 2025 से आपके छठे घर में बैठा है। अब आप लिब्रास मुझे बताना, छठा घर ही तो आपका कर्जे का घर है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 6 महीने तो छोड़ दें, 1-1.5 साल से, पिछले 1.5 साल तक आप कर्जे में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। कोई कर्जा लेना पड़ रहा है, किसी का उधार लेकर, किसी का पैसा देना है लेकिन दे नहीं पा रहे, या तो उधार लेना पड़ रहा है, कोई घर के बड़े खर्चे आ रहे हैं, बिला वजह के गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर खर्चे आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं बड़े खर्चे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बीमारी सर उठा रही, कोई ना कोई
टेंशन आपके दिमाग में, सर दर्द, माइग्रेन का होना, हड्डियों में दर्द होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होना, वॉशरूम में देर तक बैठे रहना, ऐसे कुछ मामला हो गए। यानी खाने का हजम ना होना, देर रात ऑर्डर्स देकर जो लिब्रास खाना मंगवाते हो, अभी कमेंट्स में करो, क्योंकि मुझे उम्मीद है 90% ऐसे लिब्रास होंगे जो देर रात या तो खाना खाते हैं, यानी कि देर रात से मुराद है रात को 10 बजे के बाद। ये भी देर नहीं, ये तो बहुत देर है। अमूमन 7 बजे तक रात का खाना खाने वाले जो भी हैं, जो भी ज़ोडिएक साइन है, वो सेहतमंद है। 7 बजे के बाद यानी 10 बजे खाना आ रहा है, 10 बजे छोड़ दो, रात 2 बजे 4 बजे तक भी खाना आ रहा होता है। ऐसे लिब्रास भी हैं, उनकी सेहत बहुत बिगड़ी हुई है, यानी कि उनका जो स्लीप साइकिल मुतासिर हो रहा है। सोते हैं अमेरिकन टाइम पे, यानी कि जब वो लोग जाग रहे होते तब आप लोग जागते हो, लिब्रास यानी अमेरिकन या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और वेस्ट जब सोता है तब आप सो रहे होते हो। और जब पाकिस्तान की बात करो या इंडिया की बात करो तो यहाँ जब लोग जाग रहे होते तब आप सो रहे होते हो। ऐसे मामला बन जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है, कहीं ना कहीं ये स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आप रिलैक्सेशन, आपको नींद नहीं आ रही है, या तो आप सोचते रहते हो, या नींद का देर से आना, फिर उसकी वजह से मोबाइल का सहारा लेना, एयरपॉड्स लगा के कुछ ना कुछ सुनते रहना, रील्स स्क्रॉल करते रहना, और उसके बाद बेहोश होकर सोना, यानी अपने आप को थका कर, अपने दिमाग को बिल्कुल मफलूज तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिल्कुल बेहोश करके सोते हो कि कभी मोबाइल आपके हाथ से गिरता है और आप सो जाते हो। ऐसा सोना आपकी करवट लेने के पैटर्न को भी डिस्टर्ब करता है, या तो आप ऑटोमेटिक करवट नहीं ले सकते हो, या आपके बॉडी ऑर्गन्स काम करना ऐसा ऐसा छोड़ देते हैं। तो ऐसे मामला होते हैं। ऐसी बड़ी बीमारियां, लीवर का, किडनी का कोई इशू हो जाना, या फीवर का होना, कोल्ड कफ जल्दी लगना, छींके बहुत आना, बहुत ज़्यादा गला ख़राब रहना, बलगमी खांसी बहुत होना, ऐसे मामला भी आपके बनते हैं। ENT के मसले लिब्रास को ना हो ऐसा बहुत मुश्किल है। ENT आइज़, नोज, थ्रोट, आंखों में इन्फेक्शन होना, आंखों का लाल होना, गले में खराश, बलगमी खांसी जैसे हमने आपको बताया, दांतों में दर्द होना, कैविटीज़ का होना, मसूड़ों का सूज जाना, दांत निकलवाना पड़ जाना, कोई ऑपरेट करवाना पड़ना, दांतों में कोई रूट कैनाल या ऐसा कुछ करवाना पड़ जाना, ऐसे मामला भी आपके पिछले 3-3.5 साल में बहुत ज़्यादा बने। बार बार जॉब का चला जाना, एक लटकती तलवार, अगर जॉब कर रहे हो तो एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब बॉसेस आपको ना बोल देंगे, ऐसा भी हो रहा है। कहीं ना कहीं आप डर रहे होगे आपकी जॉब कभी भी चली जाएगी, कभी भी ब्लैक लिस्ट कर दी, या फिर जॉब का ना मिलना, एक टेंशन के कब जॉब मिलेगी, और जॉब मिल ही नहीं रही। जहाँ इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है, वहाँ पे आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा। ऐसे मामला भी आपके बन रहे हैं। कोशिश करो कहीं जॉब लग जाए, लेकिन हो नहीं पा रही। आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई पुलिस केसेस, कोई FIR के मुकदमे में आप इतने उलझ गए हो कि उससे बाहर आना मुश्किल है। डेट पर डेट, डिले पे डिले, कोई कंप्रोमाइज़ होने की, कोई दरमियाना रास्ता मिल नहीं रहा, केस कंप्रोमाइज़ हो जाए, आपके हक में हो जाए, ऐसी कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही। दुश्मन जैसे हमने आपको बताया, आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स के तौर पे, आपके ऑफिस में, आपके कुलीग्स, बॉसेस की शक्ल में, कहीं ना कहीं ऐसे दुश्मन हैं जो आपकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। यानी फ़ायदा तो आप करवा रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन आपका फ़ायदा वो लोग लेके जा रहे हैं। प्रमोशन आपको मिल रहा है, लेकिन लेके उनको प्रमोशन मिल रहा है, आपको डिले पे रखा हुआ है। ऐसे मामला हो रहे हैं। तरक्की आपको नहीं दी जा रही, आपके सैलरी अलाउंस से बोनसेस नहीं बढ़ रहे, ऐसे कुछ मामला आपको अपनी जॉब में देखना पड़ रहा है। एक जॉब में अनसेटिस्फाइड रहना, यानी कि आप इत्मीनान नहीं, आप सुकून से जॉब नहीं कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती कोई जॉब कर रहे हो, ऐसे मामला भी बहुत सारे लिब्रास को इस वक्त फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि शनि सैटर्न छठे घर में, तो आपको स्लो डाउन क्या हुआ है, आप काम को या तो स्लो रफ्तारी से कर रहे हो, जल्दी से फ़ौरन से रिस्पांस नहीं आ रहा, फ़ौरन से एक्टिव नहीं हो, कंफर्ट जोन में ज़्यादा हो, आराम पसंदी ज़्यादा है, टीवी, मोबाइल फ़ोन, इसमें ज़्यादा, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हो गए हो। कहीं ना कहीं आप कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आपको कुछ तकदीर करने नहीं दे रही, आप खुद करना चाहते हो। कुछ ऐसे मामले आपके बन रहे हैं। ऊपर से राहु भी आपके 5वें घर में बैठा है, जहाँ शनि सैटर्न की हमने बात की 29 मार्च 2025 से ये ऐसे मामला कर ही रहा है जो अभी हमने आपको बताया, और ये अभी भी 3 जून 2027 तक ये इसी घर में, छठे घर में रहेगा। लेकिन खुशखबरी आपके लिए कि 10वें घर में जुपिटर आ चुका है, और 10वें घर में 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक ये ऊर्ज के पावर्स में सुपर पावरफुल रहेगा। उसके बाद भी 1 नवंबर तक वो इसी 10वें घर के अंदर है, जो कि करियर, जॉब, प्रमोशंस। आप में से जिनको जॉब के मसले थे, जुलाई से ऑनवर्ड्स जॉब के मसले सही होंगे, यानी जॉब के अंदर एक सेटिस्फैक्शन का आना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको साथ देना, क्योंकि सूरज भी आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। 1 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक आपको इसको अपने 9th हाउस किस्मत के घर में देखोगे। सूरज फादर को भी पोर्ट्रे करता है, और ये घर भी फादर का है, आपके फादर का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूरज 9th हाउस में।
ऊपर से 10वें घर में जुपिटर का होना जॉब के हवाले से बड़े मसले हल करेगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर का साथ आपको 10वें घर से भी मिलेगा और 9th हाउस से भी मिलेगा। इनका आपको प्रमोशन के लिए आपका नाम को फॉरवर्ड करना, आपके एजुकेशन से, आपके हायर एजुकेशन से, आपकी तालीम से कुछ हासिल कर पाना, इससे कुछ गुड न्यूज़ सुनना, ऐसा आपको 9th हाउस से दिखेगा। किस्मत मेहरबान नज़र आएगी, जो कि माजी के 1.5-2 साल में नज़र नहीं आई। अब किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी। किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलता है, इन 6 महीनों में नज़र आएगा। किस्मत का भरपूर साथ मिला, जो चाहते हो वो कर पाना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना है। क्योंकि सूरज जो है वो आपके 9th हाउस में, किस्मत के घर में, ये आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपका गवर्नमेंट से जुड़े जो भी काम आप करते हो, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट टेंडर आपको चाहिए, कोई अपने कारोबार के लिए आपको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का साथ चाहिए, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी चाहिए, हर तरह से जो भी सरकारी काम से जुड़ा कोई भी काम है वो आपका बन जाना, उससे फ़ायदा उठाना, जॉब का मिल जाना, ऐसे कुछ मामला सूरज के इस 9th हाउस में होने से बनेगा। लेकिन 6 महीने में सिर्फ 9th हाउस में तो ये रहने वाला नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे सूरज और कहाँ जाएगा, लेकिन पहले हम जुपिटर को निपटाते हैं। जुपिटर आपको तकरीबन 5 महीने तक ऊंच के पावर्स के साथ बड़ा फ़ायदा देगा। आपके 10वें घर करियर में एक ऊंची उड़ान का उड़ना, यानी ये जुलाई से अगर आप मेहनत कर जाते हो तो अपने करियर के लिए बहुत कुछ अच्छा करोगे। इंटरव्यू देना, जॉब के लिए अप्लाई करना, ये तेज़ कर दो, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर ऐसे महीने रहेंगे जहाँ जॉब मिलने के चांसेस, तरक्की के चांसेस, आपके अलाउंसेस, बोनसेस के बढ़ने के चांसेस, आपके दुश्मनों को ढेर करने के चांसेस मिलेंगे। आपके ऐसे दुश्मन जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं, सियासत में घसीट रहे, इमेज बिगाड़ रहे, ये दुश्मन आपके दूर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मार्स बैठा हुआ है 8वें घर में, जो दुश्मनों का सफाया करने वाला प्लैनेट माना जाता है। ये काफ़ी आपकी मदद करेगा दुश्मनों को ढेर करने में, और ऐसा करते आप नजर आओगे। आपके दुश्मन जो नाक में दम किए हुए, ऐसे दुश्मन दूर होते या आपकी कंट्रोल में आते आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, जुपिटर शनि सैटर्न पे लगाम डालेगा। शनि सैटर्न के बारे में शुरू में हमने आपको बता दिया, जो कर्जा, बीमारी, आपकी बीमारियां भी तो जाननी छोड़ी, एक से एक बीमारी आए जा रही है, कोई ना कोई बीमारी में आप फंसते जा रहे हो। डॉक्टरों में आप खुद मुझे बताना, पिछले 3-3.5 साल में कितनी दफ़ा डॉक्टर के पास आपने चेकअप करवाया, कितनी दवाएं आपने खाई हैं, क्योंकि ये हुआ है। आप कहीं ना कहीं बीमार रहते हो, या आप दवा नहीं भी लेते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद फील करते हो कि आप टायर्ड हो, आप बीमार हो, आपको बुखार है, या आपका सर दर्द है, या आप सही नहीं हो, अंदर से सही नहीं हो। ऐसा लिब्रास, मेल फीमेल दोनों फील कर रहे हो। ये मामला बहुत बढ़ रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, कितनी चीज़ें सही हो रही हैं, कितना परसेंट वाकई में आप समझते हो कि ये चीज़ें आपके साथ अभी भी हो रही हैं। राहु आपके 5वें घर में बैठा हुआ है, और अभी से नहीं बल्कि 25 मई 2025 से अभी तक, यानी ये हर घर में 1.5 साल रहता है, और 5वें घर में भी 1.5 साल रहेगा, यानी 5 दिसंबर 2026 तक इस घर में रहेगा। उसके बाद ये घर पीछे जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स चलता है, ये उल्टी चाल चलता है, तो राहु 4थे घर में चला जाएगा। इसी तरह केतु जो है वो 11वें घर को छोड़ के एक घर पीछे यानी 10वें घर में चला जाएगा 5 दिसंबर 2026 को। तो कहने का मतलब कि ये चूंकि बात 31 दिसंबर तक हो रही है, तो हम इन चीज़ों को भी कवर करेंगे। हर लिहाज से राहु कुछ ना कुछ रुकावटें आपकी औलाद होने में डाल रहा है। पैसे का छप्पर फाड़ फायदा दे रहा है, कहीं ना कहीं पैसे का कोई ना कोई फायदा आपको मिल रहा है, जो कि इस 5वें घर के हवाले से आपकी चतुराई, चालाकी का बढ़ना। 5वें घर का राहु आपको चतुर, चालाक, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाता है, आपका गो गेटर्स बनना, जो ठाना होकर गुजरना, ऐसा भी बना देता है। लेकिन औलाद का ना होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब ना होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें डालना राहु 5वें घर में करवाता है। या तो रिश्ते नहीं बनेंगे, शादी के योग नहीं बनेंगे, या बात बनते बनते टूट जाना, या अगर किसी से लव लाइफ चल रही है तो उससे लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस होना, अपनी अपनी करने की कोशिश करना, आपस में फीलिंग्स और वाइब्स की कमी देखना, मोहब्बत की कमी देखना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसे मामले बहुत ज़्यादा राहु बनाता है। आपको डबल माइंडेड कर देना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेना, ये राहु की वजह से होता है। आपका किसी पे एतबार, किसी पे भरोसा करके अपने वैल्यूबल्स, अपनी कीमती चीज़ें उसको दे देना, या फिर आपका किसी पे भरोसा करके अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां, अपने आने वाली तरक्की के बारे में कि मेरा ये पैसा आने वाला, मैं ये घर लेने वाला, मैं ये करने वाला, मैं वो करने वाला, ये पहले ही ढंढोरा पीट देना। ऐसे करके आप पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, या मार रहे हो अभी भी, राहु तो 25 मई 2025 से बैठ गया यहाँ 5वें घर में। ऐसे मामला यकीनन कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हो। 5वां घर चूंकि आपका पेट का घर भी है, तो आपका पिछले 1-1.5 साल में आप मुझे बताना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, ब्लॉटिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी पेट से जुड़ी बीमारियां, वॉशरूम में देर तक बैठना, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कहीं ना कहीं यकीनन लिब्रास फेस करे, क्योंकि 5वें घर में राहु बैठा हुआ है। वहीं 11वें घर में भी पिछले 1.5 साल से केतु का बैठना, यानी केतु भी यहाँ 5 दिसंबर 2026 तक 11वें घर में,
आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में एक नकब लगा के बैठा हुआ है, यानी जहाँ इनकम होने वाली होती वहाँ तो या तो वह इनकम रुक जाती है, या फिर लॉस का हो जाना, या इनकम आनी डेली इनकम डेली वेजेस में कमी हो जाना, आपकी ख्वाहिशत आपके सपने पूरे नहीं होने, क्योंकि 11 वगैरह इन चीज़ों का घर है। आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए में रुकावट होना, आपकी कमीशन आपकी उजरत में कमी हो जाना, या वो पैसा ना मिला जो आपने सोचा था। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पिछले 1-1.5 साल में ये चीज़ें भी आप देख रहे हो, यानी यहाँ भी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं 11वें घर के हवाले से। लेकिन चूंकि सूरज आपकी किस्मत के घर में है अभी जुलाई में, तो जुलाई के इस किस्मत के घर में सूरज का होना फिर ना सिर्फ ये 9th हाउस में रहेगा, फिर आपके 10वें 11वें 12वें और फर्स्ट हाउस में भी जाएगा। इन तमाम घरों में जहाँ जहाँ से सूरज गुजरेगा इन चीज़ों को बूस्ट करेगा। आपकी गवर्नमेंट से जुड़े जितनी भी जो मैंने आपको गिनवाया, गवर्नमेंट जॉब का मिलना, गवर्नमेंट टेंडर का मिलना, कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिलना, गवर्नमेंट ऑफिसर का फ़ायदा होना, ये सारे मामला आपके इन तमाम घरों में बनते नजर आएंगे। और किस्मत का भरपूर साथ आपको यहाँ पर नजर आएगा। सूरज आपको गो गेटर्स बनाएगा। सूरज और मार्स ये दो ऐसे सैयारे हैं जो आपको गो गेटर्स बनाते हैं। आप जो ठान लो वो कर छोड़ते हो। आपका एम्बिशियस होना, जो ठाना वो कर गुजरना, ये नहीं बोलो कि कल करना है देखा जाएगा हो जाएगा, क्योंकि जुलाई से दिसंबर आपका एक्टिव होना बनेगा। जो लिब्रा ऐसा कुछ बोलते थे अब वो ये बोलेंगे कि ये मैंने ही करना है, मुझसे ही होगा और आज ही मुझे करना है। ऐसा आप मेल फीमेल बोलते नजर आओगे, क्योंकि मार्स भी तो कम नहीं है। पूरे महीने जुलाई में आपको ये 8वें घर में बैठा नजर आएगा। रेड जोन जरूर है लेकिन मार्स मिस्टीरियस प्लैनेट और ये 8वां घर मिस्टीरियस हाउस है। जब भी इन दोनों का जोड़ बनता है तो बड़ा विस्फोट, बड़ा धमाका होता है जो होने जा रहा है। जुलाई आ चुकी है, आज 3 जुलाई है और जुलाई से ऑनवर्ड्स आप अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स को देखोगे, आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस को देखोगे। काम करने का जज्बा, कुछ कर दिखाने का जज्बा, कुछ नया करने का, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने का, ट्रेंड सेटर्स बनने का जज्बा, पैसे कमाने का, दौलत कमाने का, काम करने का जज्बा, ये बढ़ेगा। बड़े बड़े पावरफुल डिसीजन आप लेते नजर आओगे। और मार्स बेशक आपके गुस्से को बढ़ाएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, लव लाइफ में गुस्सा जो बढ़ेगा इस 8वें घर के मार्स की वजह से बनेगा। फिर ये 9th हाउस किस्मत के घर में जाएगा तो वहाँ किस्मत का फायदा देगा, वहाँ गुस्से में कमी आएगी। लेकिन एग्रेशन, गुस्सा, फट पड़ना, ये सब चीज़ें आपको जुलाई में बहुत दिखेंगे। जुलाई से अगस्त के एंड तक आपको ये गुस्सा दिख सकता है। तो इस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों जगह इसका नुकसान, इवन आपके फैमिली मैटर्स में इसका नुकसान हो सकता है। किस्मत साथ देगी, किस्मत का भरपूर साथ। और ऊपर से जुपिटर की 3 तरफ से नाकाबंदी करेगा वो शनि पर। कैसे, हम इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि जुपिटर जिस घर का मालिक है वो है छठा घर। छठा घर जुपिटर का अपना घर है, यानी कि गुरु का। जुपिटर अपने घर में ठहराया हुआ है शनि सैटर्न को। सैटर्न शुरू से ही जुपिटर के घर में बैठा है, तो यहाँ मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जुपिटर इसको देख भी रहा है। 2 जून से जुपिटर की डायरेक्ट नज़र इस पर। ऊपर से 18 जून से 18 अगस्त, आपने यकीनन ये वीडियो देख ली होगी, तो यहाँ पर भी हम वीडियो के एंड में इसका लिंक दे देंगे कि ये 2 महीने से भी ऊपर का वक्त है जिसमें जुपिटर की नज़र तो इसके ऊपर है। जुपिटर ने अपना घर भी दिया हुआ है, लेकिन इसके पाथ पर भी जुपिटर जा चुके हैं, यानी जुपिटर शनि सैटर्न के पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तीनों तरफ से नाकाबंदी, यानी अब शनि सैटर्न कुछ मनमानी कर नहीं पाएगा। आपकी कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मन के घर, जॉब मिलने के घर, कोर्ट कचहरी के घर में बैठा हुआ है। जो यहाँ मसले कर रहा था उसमें अब पॉजिटिव चेंज आएगा। अब आप इसको देखोगे कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते। ऊपर से किस्मत का तड़का भी है, तो किस्मत का भरपूर साथ मिलना, आपकी इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, ऐसा बनेगा। 10वें घर में बैठा है जुपिटर, आपकी औलाद की वजह बनता है, आपकी सेकंड औलाद की वजह बनता है, आपके कारोबार को बेहतरीन चलाने की वजह बनता है, आपके इल्म, आपके ज्ञान, आपके नॉलेज, आपके मालूमात में इजाफे की वजह बनता है, आपके कारोबार से अच्छा पैसा खींचने की वजह बनता है, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने की वजह बनता है, आपका मजहब से जोड़ने की वजह बनता है। इन तमाम का फ़ायदा आपको इस ड्यूरेशन में मिलेगा। और ये नज़र सिर्फ चंद महीनों की नहीं है, ये तकरीबन 11 दिसंबर तक। आपको याद होगा कि यहाँ शनि सैटर्न जो है वो वक्री होने वाला है, इस पर ऑलरेडी वीडियोज़ आ चुकी हैं, उसका लिंक भी हम एंड में दे देंगे। तो शनि सैटर्न का उसके ऊपर टाइटल में लिखा होगा 27 जुलाई से 11 दिसंबर, देख लेना। शनि सैटर्न वक्री होकर क्या फ़ायदे करेगा, क्या नुकसान करेगा, और जुपिटर का वहाँ क्या किरदार रहेगा, सब कुछ उस वीडियो में। तो जुपिटर का एक तो यहाँ पे नाकाबंदी जो करेगा, ये शनि सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुँचने देगा। ये 11 दिसंबर तक तो है, क्योंकि 13 दिसंबर को जुपिटर भी हो जाएगा वक्री, उल्टी चाल चलेगा। और शनि सैटर्न 27 जुलाई से, जो कि बात हो रही जुलाई से दिसंबर, तो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर ये पूरा एरिया कवर कर रहा है जो जिसको हमने छेड़ा, यानी 6 महीने, तकरीबन 4.5 महीने का ये टाइम स्पेन रहेगा।
जहाँ शनि सैटर्न वक्री होगा, उल्टी चाल चलेगा, छठे घर का तो फायदा देगा लेकिन पांचवें घर का भी फायदा देगा। जो औलाद नहीं हो पा रही थी, औलाद होने के चांसेस बन जाना, कुछ मेहनत करोगे, कुछ एफर्ट्स लगाओगे तो आपकी औलाद का होना, आपके कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी ले आना, ये फ़ायदा करेगा। आपकी एग्जामिनेशन, आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना तो बनेगा। लेकिन यहाँ कुछ नेगेटिविटी इस तरह बनती कि शनि सैटर्न, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाओगे, नेगेटिव चीज़ों में जाओगे, गलत संगत में बैठोगे, गलत तरीके से पैसे कमाओगे तो ये नेगेटिव असरात भी दे सकता है। तो किसी भी तरह से इलीगल तरीके से पैसे मत कमाना, क्योंकि यहाँ शनि सैटर्न भी आपको मजबूर कर सकता है और राहु जो आपके पांचवें घर में बैठा है वो भी मजबूर कर सकता है। इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से, प्रॉपर वे में पैसा ना कमाना और फिर उसका नुकसान भुगतना, यानी जो असल और सूद दोनों चला जाएगा। यानी ये ऐसा पैसा है, ये शॉर्टकट से पैसा कमाना तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी कमा सकता है, रातों रात अमीर बन सकते हो। लेकिन वो पैसा जब जाता है तो गरीबी तो छोड़ दो, लोअर क्लास को भी टच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी मीन्स के पैसा जो है वो भी चला जाएगा, तो इसका बहुत ख्याल रखना। तो चूँकि राहु भी पांचवें घर में बैठा हुआ है और केतु 11वें घर में आपके इनकम के मसले जो कर रहा था, वहाँ भी सुधार का आना, ऐसा कुछ बनेगा। यानी शनि सैटर्न का वक्री होना फायदे भी करवाएगा और कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना है किन बातों की एहतियात करनी है। ये 4.5 महीने में जो एहतियात है, देखो जो भगाकर देख रहे हो ना वीडियो, एक काम कर लो, आप भगाकर देख लो, 6 महीने बाद आना, 6 महीने जब 31 दिसंबर आ जाए उसके बाद यही वीडियो दोबारा खोलना और जहाँ जब भगाकर देखा था वहाँ देखना कि हमने कौन सी एहतियातें बताई थी, कौन से डज एंड डोंट्स बताए थे कि ये करोगे तो ये फ़ायदा होगा, ये करोगे तो ये नुकसान होगा। और आप यकीन करो, आप जब वीडियो देखोगे तो आप खुद कमेंट्स करोगे कि ये चीज़ें हम कर गए गलती से, क्योंकि हमने देखा ही नहीं था वीडियो। तो आप वीडियो देखे बगैर भगा लो, लेकिन आप खुद 6 महीने बाद इस वीडियो की कंफर्मेशन करोगे कि हमने ये चीज़ें इन 6 महीने में करी जिससे बड़ा लॉस उठाया, बड़ा नुकसान उठाया, खुद कमेंट्स में आके बताओगे। तो जो चीज़ें नहीं करनी है, ख़ास तौर पे आपका एग्रेशन बहुत बढ़ेगा। ये 4.5 महीने यानी कि 27 जुलाई जब शनि सैटर्न वक्री होगा, उल्टी चाल चलेगा, डबल हाउसेस का फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन उल्टी चाल चलने की वजह से आपका जल्दी में कोई फैसला ले लेना जिससे बड़ा मसला, बड़ा नुकसान हो जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ा धोखा खाना, वही राज की बात है। अपने सीक्रेट, अपनी कमज़ोरी, अपने आने वाली तरक्की का बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, किसी को अपने वैल्यूएबल्स, कीमती चीज़ें देकर बड़ा नुकसान उठाओगे, किसी पे अंधा एतमाद करना बड़ा भारी पड़ेगा, जल्दी का काम करके काम ख़राब कर दोगे, परफेक्शनिस्ट के तौर पर नहीं बल्कि जैसे तैसे काम करके करने की कोशिश करोगे जिसका नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों से बचना है। जल्दबाजी, कंफर्ट जोन में चले जाना, आराम पसंदी, आज जॉब पे गए तो कल नहीं गए, कल गए तो परसों नहीं गए, या कारोबार में भी ऐसा करना, ये बड़े नुकसान का बाइस बन सकता है इन 4.5 महीनों में। किस्मत आपका साथ दे रही है क्योंकि 9th हाउस में सूरज कौन है, फिर ये 10वें घर में, करियर के घर में भी जाएगा, वहाँ करियर का बड़ा फायदा, जॉब का बड़ा फायदा। फिर ये 11वें घर में भी जाएगा, 11वें घर में जो हाईएस्ट प्रॉफिट में नाकाबंदी करके बैठा है केतु, क्योंकि सूरज जब 11वें घर में जाएगा तो केतु के साथ इसका गठजोड़ बनेगा, केतु के साथ भी जोड़ बनाएगा। सूरज जहाँ जहाँ से गुजरेगा, आप देख लो कि आपको मैं बता देता हूँ, सूरज शुरुआती टाइम में यानी 1 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक 9th हाउस किस्मत के घर में रहकर किस्मत का बड़ा फायदा आपको देगा। लेकिन 16 जुलाई से ऑनवर्ड्स ये एक घर आगे चला जाएगा, यानी कि आपके 10वें घर में जाएगा जहाँ त्रिगरी राजयोग भी बनाए। ये त्रिगरी राजयोग आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। ये जो रुकावटें आपको शनि सैटर्न की वजह से बन रही हैं, जो रुकावटें आपको राहु और केतु की वजह से बन रही है, उसका बड़ा तोड़ ये त्रिगरी राजयोग 3 शहरों को टकराव करेगा, जो कि वीनस यानी शुक्र, मर्क्यूरी यानी कि बुध और गुरु यानी जुपिटर की वजह से बनेगा। गुरु जुपिटर तो बड़े लंबे अरसे तक 10वें घर में करियर को, घर को चमकाएगा, जहाँ पे जुपिटर भी मौजूद है। तो हर तरह से करियर में जो बुरा आपने पिछले 1.5 साल 2 साल में देखा है, वो बेहतरी में तब्दील होता है, आपको इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। इन 6 महीनों में करियर के लिए सुपर से ऊपर है, क्योंकि एक तो 3 सैयारे इसके अंदर है, फिर गुरु जुपिटर का आखिरी तक साथ भी है इस घर में। अगर 2 सैयारे जाएंगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपका जो वीनस है शुक्र, ये 1 से लेकर 5 जुलाई तक 10वें घर में करियर में बड़ा फायदा देगा। आपकी इंटीमेसी, आपके बोलने चालने में एक मिठास का आना, आपके क्लाइंट्स का बनना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बनना, ये 5 जुलाई तक देखने को मिलेगा। आपका हर तरह से आप लोगों का आपकी तरफ माइल होना, आपका लोगों को अट्रैक्ट कर पाना, ऐसा बनेगा। 5 जुलाई से ये एक घर आगे यानी कि आपकी 11वें घर, आपके इनकम के घर में केतु के साथ गठजोड़ बनाकर केतु की नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। केतु आपकी महारत, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट का सैयारा भी है। तो दूसरी तरफ जहाँ मज़हब से आपकी दूरी है, चूँकि 9th हाउस में सूरज है, आप देख रहे हो,
तो मज़हब से अगर आपकी कनेक्शन नहीं कि 9th हाउस आपका मज़हब का घर है, तो हर तरह से केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा, क्योंकि केतु भी मज़हब का सैयारा है। आपका मज़हब से दूरी हर तरह से इसको आपका दुश्मन बनाएगा और आपके लिए नेगेटिव करता, आपके रिश्ते नातों में कड़वाहट डालता, आपके कामों में डिले करवाता ही नज़र आएगा, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन लव लाइफ में डिटैचमेंट करवाता नज़र आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मज़हब में पाबंद हो, कुछ नहीं अपने साथ तस्बीह रखते हो, आपको कुछ उपाय तदाबीर अभी बता देता हूँ। बच्चों को मीठा खिलाना, चॉकलेट बिस्किट खिलाना, कितना खर्च होगा? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, लेकिन इससे कितनी दुआएं मिलेगी? तो सोचो, लाखों रुपए की दुआएं। अपने घर में छोटी बहन है, बड़ी बहन है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, माँ बाप, इनके छोटे मोटे काम कर दो, फुप्पी हैं, दादी हैं, आपको कोई काम कर दूँ, कुछ चाहिए आपको, वो क्या बोलेंगे? नहीं बेटा कोई मसला, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। कितनी बड़ी दुआ दे दी, वो भी फ्री में, एक तो काम भी नहीं करवाए। आप बोलोगे हमारी दादी तो काम करवा देती, तो छोटा काम कर देंगे, क्या बोलेंगी कि ये चीज़ मुझे यहाँ ला के रख दो, या मुझे ये बाज़ार से एक छोटी सी एक चीज़ ला दो, और क्या हो जाएगा, कितने पैसे चले जाएंगे। लेकिन उनकी जो दुआ मिलेगी वो सातवें आसमान को चीर के जाएंगी। ये बच्चों की और बूढ़ों की, याद रखना, आपसे बड़ी उम्र आपके माँ बाप, आपके बूढ़े, आपका दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके बहन भाई, इनकी जो दुआएं हैं ना, ये आसमान चीर के जाती है, सातवें आसमान को। और वो दुआ जो लगती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, हर तरह से बड़े फ़ायदे आप समेटोगे। ये करके देखना, आपको दुआओं में याद रखोगे। ये नहीं कर सकते तो यतीम खानों में जाके, शेल्टर होम में जाके अपने हाथों से बच्चों को चॉकलेट बिस्किट या कपड़े वगैरह दो, खिलौने दो, इसका भी फ़ायदा है। ये भी नहीं कर सकते तो अपना ब्लड तो आपका खुद का है ना, आपका ब्लड क्या, एक सुई लगेगी और 5 मिनट में ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी ब्लड किसी को कोई हॉस्पिटल में दे रहे हो, जैसे हमारे यहाँ फातमीद है, आगा खान हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे पिकअप पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। ब्लड एक दफ़ा, मैं 18 साल की उम्र से ब्लड दे रहा हूँ, आज मेरी उम्र 56 साल है, 56 ईयर्स है। मेरी वीडियोस शॉर्ट्स में जाके देखो, अगर मैं लगता हूँ 56 साल का तो मुझे आके कमेंट्स में बताना। लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता हूँ, बता रहा हूँ कि ना मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ना योगा करता हूँ, ना एक्टिव इतनी लाइफ स्टाइल है, लेकिन ब्लड देने का सिलसिला है, हर 4-6 महीने में ब्लड देना। अभी तो अभी मैंने काफ़ी अर्से से ब्लड नहीं दिया, क्योंकि अभी 56 ईयर्स है, मेरा नहीं ख्याल अभी ब्लड लेंगे। लेकिन आप में से किसी को पता हो कि 56 ईयर्स की एज में भी ब्लड दे सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं 56 ईयर्स में भी जाऊँगा ब्लड देने। कहने का मतलब कि ब्लड देने से क्या होता है, आपके बॉडी में आपने पान, छालिया, गुटखा, मावा, खैनी, जर्दा और भी 10 किस्म के नशे किए होंगे। मैं नहीं कहता हूँ किए ही होंगे, क्योंकि लिब्रास में अक्सर टेंडेंसी होती है कि ये सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाता है, शराब नोशी, कोकेन, हीरोइन। आप बोलोगे हमने तो कोई हीरोइन नहीं पी, हमने तो कोई सिगरेट, ये हर एक को नहीं कह रहा हूँ, ये ज़्यादातर के साथ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं नशे में लग जाते हैं। इसके जो टॉक्सिन्स खून के अंदर है वो चले जाते हैं, बॉडी में से निकल जाते हैं जब आप ब्लड डोनेट करते हो। जब दूसरा बंदे को वो ब्लड लगेगा तो वो प्यूरिफाई हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में वो सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। आपका बॉडी नहीं निकाल पा रही, क्योंकि ऑलरेडी टॉक्सिन से भरा हुआ है। तो जहाँ जहर, वो कहते हैं ना कि अगर जहर कहीं है किसी खास एरिया में, तो उसको ऑपरेट करने से वहाँ जहर निकल जाता है। तो खून जब निकलेगा बॉडी में से, ऑटोमेटिकली ये जहर भी निकल जाएगा और आपका नया खून जो बनेगा वो उस टॉक्सिन से पाक होगा। सोचो कितना फ़ायदा, एक तो नया खून बन रहा है बॉडी में। कितना लीटर है आपके अंदर खून? आप बोलोगे मेरे पास 1 छटाक लीटर नहीं है। कुछ लोग तो बड़े शौक से बोलते हैं यार मेरे बॉडी में तो 1 चम्मच खून है, तो अब वो भी निकाल लोगे तो मैं क्या जीऊँगा, क्या जीऊँगी। बड़ी हंसी आती है उनकी बात सुन के। या तो बोलेंगे मेरी फिजिक तो देखो, इतनी पतली दुबली हूँ, इतनी पतला दुबला हूँ, मेरा भी ब्लड ले लोगे तो मैं जीऊँगा कैसे। बड़ा अजीब सवाल है ये। आप बहुत ज़्यादा जियोगे। ब्लड देने वाले जवान रहते हैं, ब्लड देने वालों की एंटी एजिंग हो जाती है, उनकी झुर्रियाँ बड़ी देर से आती हैं, बाल सफ़ेद देर से होते हैं, या तो बाल गिरते नहीं हैं। अब मेरे सर पे देख लो, बाल मैंने छोटे करवा दिए थे, लेकिन बाल सारे के सारे हैं और एज इट इज़ घने बाल हैं। कोई टॉनिक, कोई ऑयल, कोई शैम्पू ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो। लेकिन ब्लड देना, मेरा नज़रिया कि ब्लड देने से ऐसा है। आप देखो 3 लोगों की जान बचाओगे। 3 लोगों की जान बचाना, एक दफ़ा ब्लड देना। आप पूरी ज़िंदगी में अगर आपने 50 दफ़ा ब्लड दिया, आप सोचो आपने कितनी लोगों की जानें बचाई और कितनी दुआएं ली। सबसे बड़ी दुआ का ज़रिया है। करके देखो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। ये सदका जारी है, हमेशा इसका सवाब मिलेगा। इसके अलावा मैंने कहा कि घर में अपने जो बड़े हैं उनकी मदद करना, प्लस आपके घर में मासी आती है, मासी या जो सफाई करने वाले आती है, इसको बर्तन धोने वाली, इसको कुछ खाने को दे दो। घर में अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे घरों में, ज़्यादातर के घरों में कल का खाना, जैसे कल पकाया है वो आज शायद नहीं खाएंगे, वो कूड़े में चला जाएगा। बहुत सारे घरों में होता है, ताज़ा उनको खाना चाहिए होता है। रोज़ खाना पकता है, रोज़ खाया जाता है, दूसरे दिन या तो फेंक देते हैं या कूड़े में डाल देते हैं। लेकिन वही खाना अगर इसी मासी को दे दो,
घर के बाहर जो सफाई करने वाले जमादार हैं, दो दूसरी मासियाँ आती हैं सफाई करने, उनको दे दिया, कितनी दुआएं मिलेंगी। उनको कपड़ा दे दिया, कभी 20, 50, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, दुआओं का भंडार लग जाएगा। ऐसी दुआएं जो बड़ी बड़ी मुश्किल से आपके बड़े बड़े सैयारों को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहाँ मार्स की हम बात कर रहे थे। मार्स मिस्टीरियस हालत में, मिस्टीरियस घर के अंदर मौजूद है, पूरे जुलाई में रहेगा। 8वां घर अचानक पैसे दिलवाने वाला घर, अचानक पैसे का भंडार लगाने वाला, पैसे की बरसात करवाने वाला घर, आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप, बहन भाई का पैसों से मदद करने वाला घर, आपके रास्ते की रुकावटें, हर्डल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का दूर करने वाला घर, आपके कामों को बनाने वाला घर, अकल्ट साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने वाला घर, आपके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जर्मोलॉजी, पार्मेसी से पैसे कमाने वाला घर। यहाँ भी बड़ा फायदा आपको मार्स का मिलेगा। लेकिन मार्स आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा, आपके बड़े बड़े खर्चे बढ़ाएगा। बिला वजह के खर्चा करने का दिल चाहेगा कि कुछ जब पैसा आया भले 50,000 है उड़ा दो, ख़त्म करो, ऐसा दिल करेगा। और कर गए तो आप सोचो क्या होगा, बचेगा कुछ नहीं, उल्टा कर्जा लेना पड़ जाएगा। फिर मार्स आपका सिर्फ यहाँ बैठने वाला नहीं, मार्स क्या है, आपकी मोटिवेशन को बढ़ाने वाला, आपको गो गेटर्स बनाना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला। ये ना सिर्फ 8वें घर में रहेगा बल्कि इन 6 महीने में 8वें, 9वें, 10वें और 11वें घर में भी जाएगा। इन तमाम घरों का फ़ायदा देगा। जहाँ जहाँ से गुजरेगा आपकी मोटिवेशन को बढ़ाएगा, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। ज़मीन, दुकान, मकान से फ़ायदा उठाना, इनको महंगे दामों बेच पाना, इनको सस्ते दामों खरीद पाना, अपने सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा देखना, फैमिली में यूनिटी को देखना, ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, रियल एस्टेट से भरपूर पैसे कमाना, ऐसी तमाम चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। ये और क्या चाहिए। प्लस गुस्से का ज़रा मामला ख्याल रखना, एक तो खर्चे और एक गुस्सा, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये बढ़ा देगा। इन चीज़ों पे थोड़ा नज़र रखना। इन 6 महीनों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्स का ये जो ट्रांजिट जो बनेगा। अब वीनस का तो हमने बता दिया कि 5 जुलाई से वीनस एक घर आगे 11वें घर में जाकर आपके काफ़ी हद तक केतु के असरात को, नेगेटिव असरात को रोकेगा, कम करेगा और फ़ायदे देगा। क्योंकि जो शुक्र है वीनस, ये आपकी दौलत का सैयारा, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला सैयारा, आपके प्रेम प्यार का तड़का, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ में लगाने वाला, आपके रिश्ते नातों में मधुरता, मिठास लाने वाला सैयारा, आपकी कम्युनिकेशन को मिठास में, यानी आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ाने वाला, आपकी लाइफ में लग्जरी, पैसा, ऐशो आराम बढ़ाने वाला सैयारा। हर लिहाज से ना सिर्फ ये आपके 11वें घर बल्कि 12वें, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस में भी जाएगा। इन तमाम घरों का ये फ़ायदा देगा और ये सारी चीज़ें वहाँ आपको होते नज़र आएगी। ऊपर से वक्री होने वाला एक और दूसरा सैयारा है। एक तो हमने शनि, सैटर्न का बता दिया जो वक्री होकर क्या फ़ायदे, क्या नुकसान देगा। लेकिन एक और सैयारा है जो वक्री होने पे आएगा और जुलाई से वक्री हो जाएगा, और वो है बुध, मर्क्यूरी। पहले समझते हैं कि बुध है क्या चीज़। मर्क्यूरी आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपकी समझबूझ को बढ़ाने वाला, आपको चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट बनाने वाला सैयारा, हर तरह से आपके कारोबार से भरपूर पैसे कमाने वाला सैयारा, आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसका सैयारा। यानी जो गड़बड़ी आप लिब्रास को पिछले 3-3.5 साल में इसी चीज़ की वजह से देखनी पड़ी कि कम्युनिकेशन कंट्रोल में नहीं, जिससे जब चाहा जो चाहा मुंह फट करके बोल दिया, एकदम हाजिर जवाबी के, जो सामने कुछ बोले मैंने अटैक करना है और अटैक करना है, मेल फीमेल अटैक करते जा रहे हो, वो अटैक से बचोगे। अब आप सोच समझ के बोलोगे, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलोगे, जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप हो जाओगे। ये चीज़ आपको बुध की वजह से, मर्क्यूरी की वजह से आएगी। बुध मर्क्यूरी त्रिगरी राजयोग बना के शुरू में तो आपको यहाँ 10वें घर में फ़ायदे देगा 7 जुलाई तक, लेकिन 7 जुलाई से 21 जुलाई 21 जुलाई तक ये वक्री होगा, उल्टी चाल चलेगा और रिवर्स बैक करते हुए आपके 9th हाउस किस्मत के घर में जाके सूरज के साथ गठजोड़ बना लेगा। और सूरज का और बुध जब ये दो मिल जाते हैं तो एक धमाकेदार योग बना देते हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। 21 जुलाई तक बड़े हद तक आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलने हैं, किस्मत का भरपूर फ़ायदा मिलना, जो चाहोगे वो कर पाओगे, जो प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। लेकिन थोड़ा गर्मी रहेगी गुस्से के अंदर, एग्रेसिव बिहेवियर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन थोड़ी गड़बड़ा सकती है इसको भी, क्योंकि वक्री है, उल्टी चाल चल रहा है, तो यहाँ कभी ना कभी कम्युनिकेशन का गड़बड़ होना ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बुध और मर्क्यूरी भी इसी तरीके से 10वें घर, फिर 11वें, 12वें और फर्स्ट हाउस में भी इन 6 महीनों में ट्रैवल करेगा। तो जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ ये सारी खुसूसियत जो हमने आपको इसकी बताई, यानी कम्युनिकेशन, कारोबार, आपकी बोलचाल, आपकी समझ, चतुराई, चालाकी, इन तमाम चीज़ों का बड़ा फ़ायदा बुध मर्क्यूरी की वजह से इन तमाम घरों में आपको नजर आएगा। लेकिन फिर राहु और केतु भी तो चुप बैठने वाले हैं, ये भी तो अपना घर बदलेंगे, तो उसको हम शामिल कर रहे हैं। हालांकि बहुत छोटा सा अरसा है, यानी कि हम तो 31 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि 5 दिसंबर से लेके अगर 31 दिसंबर की बात करें, हालांकि 5 दिसंबर से आगे 1.5 साल तक ये उन घरों में रहेंगे जो हम आपको बता रहे हैं।
क्योंकि राहु का हमने आपको ऑलरेडी बताया 5वें घर से ये रिवर्स बैक करते हुए 4थे घर में चला जाएगा। प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान का फ़ायदा, आपकी वालदा की सेहत के अंदर, इसके अंदर फ़ायदा होना, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से फ़ायदा उठाना, ज़मींदारी खेती बाड़ी से फ़ायदा उठाना, सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना इस 4थे घर में बनेगा। लेकिन अगेन ये डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन में रखना, जल्दबाजी में गलत फैसला करना, जल्दबाजी में गलत लोगों पे एतमाद करके धोखा खाना, सीक्रेट राज की बातें बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला यहाँ बना सकता है 4थे घर में। वहीं पर केतु की बात करें तो ये 11वें घर में जो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट को रोक कर बैठा हुआ था उससे बाहर आ जाएगा, और इससे बाहर आके ये फिर आपके एक घर पीछे रिवर्स बैक करता हुआ आपके 11वें घर को छोड़ के आपके 10वें घर, करियर के घर में जाके वहां जलवे दिखाएगा। करियर के घर में फिर करियर में एक बड़ा बूस्ट आना बनेगा, यानी 5 दिसंबर से आइंदा 1.5 साल तक, और हम तो 31 दिसंबर की बात करें तो अपनी जॉब के अंदर कुछ बेहतर होना, आपके प्रोमोशंस के योग बनना, ट्रांसफर लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, बॉस से सीनियर से अच्छे रिलेशंस का बनना, दुश्मनों को ढेर करते नजर आना, कुछ ऐसे मामला फिर अपनी जॉब, अपने वर्क प्लेस पे, इवन प्रोमोशंस के योग भी आपके यहाँ पर बनेंगे। एक बड़ी चीज स्किप हो गई, और वो ये कि सूरज और गुरु जुपिटर का भी जोड़ बनेगा। ये सबसे बड़ा धमाकेदार, यानी इन 6 महीने में सबसे बड़ा जो धमाका होगा वो इन्हीं का होगा। यानी सूरज जब 16 जुलाई को एक घर आगे चला जाएगा और आपके 9th हाउस को छोड़ के 10वें घर में जहाँ त्रिगरी राजयोग बना हुआ था वहाँ चला जाएगा। क्योंकि जब तक ये वहाँ जाएगा तब तक ना वहाँ वीनस आपको मिलेगा जैसे आप देख सकते हो, ना ही मर्क्यूरी मिलेगा, दोनों अपने अपने घर चेंज कर चुके होंगे। इसलिए हमने नहीं दिखाया इनको, हम डायरेक्ट वहाँ गुरु जुपिटर को दिखा रहे हैं जो लंबी दौड़ का घोड़ा है और वहाँ रहेगा 10वें घर में। 10वें घर में सूरज इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी गुरु जुपिटर के साथ। और जब जुपिटर यानी गुरु और सूरज सन का मिलाप होता है तो 2 ग्रही राजयोग तो बनता है, लेकिन हर लिहाज से ये वो योग है जो पैसे का, दौलत या छप्पर फाड़ दौलत का योग बनाता है, किस्मत को चमकाने वाला योग बनाता है। हर तरह से आपका गो गेटर्स होना, जो ठाना बकर गुजरना, गवर्नमेंट इदारों से बड़े फायदे होना, गवर्नमेंट जॉब या ऐसी चीज़ें मिलना, आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में शानदार कामयाबी का होना, हर तरह से ऐसे आपकी किस्मत का मेहरबान होना। कुछ नया करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, और हमने कहा ना कि घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, ये लिख कर लगा लो कि 16 जुलाई से एंड ऑफ दिसंबर तक ऐसे योग बनेंगे कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब कैसे छोड़ के जाना पड़ेगा? बैरन मुल्क जाने के योग बनेंगे, आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकोगे, स्कॉलरशिप हासिल कर सकोगे, या फिर आप जॉब कारोबार करना चाहते हैं उसमें कामयाबी का मिलना, उसका बड़ा फ़ायदा देखना, ऐसे कुछ मामला आपके वहाँ पर बनेंगे। यही नहीं बल्कि ये 2 टर्म्स और हैं, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके बैरन मुल्क जाने के योग बनेंगे, अपनी कंपनी के काम से बैरन मुल्क जाना, या बैरून शहर चले जाना, या बैरून शहर जाकर जॉब करना, काम करना, कारोबार करना, या अपने घर से दूर जाकर वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। याद रखना जुपिटर हर तरह से शनि पर लगाम तो डालेगा, लेकिन आपकी किस्मत को चमकाता भी नजर आएगा, और लंबे अरसे तक, यानी 2 जून से तो हमने बात की, और चूंकि यहाँ जुलाई की बात हो रही है, यूँ कह लो कि जुलाई से लेके आपको 11 दिसंबर तक तो ये पूरी तरह कब्जा रखेगा शनि, सैटर्न को नेगेटिव करने देगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी इसका वक्री होकर भी ये फायदे ही लौटाएगा। वक्री होकर ना सिर्फ आपको ये 1 नवंबर से एक घर आगे चला जाएगा, यानी आपके 11वें घर में चला जाएगा, जहाँ पर ये 1 नवंबर 2027 तक रहेगा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर तक की बात करें तो ये 1 नवंबर से आपको एक घर आगे यानी 11वें घर में, वही अगेन जो आपको इनकम की तंगी थी कि इनकम नहीं आ रही है, हाईएस्ट प्रॉफिट नहीं आ रहा, कमीशन वो नहीं मिल रहा, आपके सपने, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, वो भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। 1 नवंबर से इसको भी एक्टिवेट होते देखोगे, और केतु की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। केतु हर तरह से हथियार डालता नजर आएगा, क्योंकि जब जुपिटर आ जाएगा 11वें घर में तो केतु भी अपनी नहीं कर पाएगा। वैसे भी शुक्र इस पर पाबंदी लगाएगा, और दूसरे सियारे भी इससे जुड़ेंगे, सूरज भी आकर काफ़ी हद तक इसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा। तो हर तरफ से पॉजिटिव वे में ये बड़े फायदे भी देने की तरफ चला जाएगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। उपाय तदाबीर सारे बता चुके हैं, बीच में आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, कुछ एहतियात है, डज एंड डोंट्स भी बताएं, वो भी नहीं देखे तो 6 महीने बाद ज़रूर देखना, जब आप वो गलतियां कर चुके होंगे जो कि नहीं करनी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का हमने कहा है, नहीं देखा तो देख लेना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।